नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी 66 एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी आखिर कैसे की जाए। हम लोग पीटी और मेंस दोनों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं पिछले ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड एनालिसिस। तो यदि आप देखें तो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं 60 से 62 में यदि देखें तो हिस्ट्री से 36 क्वेश्चन, फिर 63वीं में 32, 64वीं में 25 और 65वीं में 25 क्वेश्चन। तो हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, यह आपने देखा। दूसरा आप देख सकते हैं साइंस एंड टेक का जो आप देखेंगे तो 20, 20, 20 और 27, मतलब कि साइंस एंड टेक का भी जो है आपका जो वेटेज होता है क्वेश्चन का वो ज़्यादा होता है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो है आपका, आप देख सकते हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। आप देख सकते हैं कि 18, 23, 36 और 27, तो इसमें भी जो है लगभग एवरेज मान के चले तो 25 क्वेश्चन। इसके अलावा जीके और करंट अफेयर्स का भी देखें तो आप देख सकते हैं 29, 30, 36 और 29, यानी कि एवरेज जो है वो आपका 30 क्वेश्चन के आसपास है। तो यदि इस 4 सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी कर लिया जाए, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा बिहार स्पेशल और जीके या करंट अफेयर्स, जो स्टैटिक जीके होता है या फिर करंट अफेयर्स होता है, यदि इन 4 की ही तैयारी कर ली जाए तो आप देख सकते हैं कि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बन जाते हैं और आपका जो कट ऑफ है वो पार हो जाता है। यदि आपका मैथ अच्छा है और 10 नंबर का आप मैथ भी बना लेते हैं, या फिर अगर 5 से ज़्यादा नंबर का मैथ बना लेते हैं, तो आप समझिए कि कट ऑफ आपका पार हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ना हमको सब कुछ है, लेकिन स्मार्ट स्टडी करते हुए कौन कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल उसी की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग 66 जो पिछला एग्जाम हुआ था जिसमें कट ऑफ 108 गया था, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और यदि पहले से सदस्य हैं तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और अब कमेंट में अपना व्यू जरूर बताते रहिए, अपने सुझाव जरूर देते रहिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लाते रहें। आइए और भी देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पहले 12, 12, 10 और 9, तो पॉलिटी का क्वेश्चन पिछली बार 8 या 9 क्वेश्चन मात्र पूछा गया। इकोनॉमी भी आप देख सकते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन या फिर अब जो है 8 से लेकर 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ज्योग्राफी पे भी देख सकते हैं आप 8 या 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब को आप इग्नोर कर सकते हैं या फिर कम तैयारी भी करेंगे तो काम चल जाएगा। 66 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स जीके यानी कि नेशनल या फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर से आपका 38 क्वेश्चन पूछा गया था जो कि डिफिकल्ट या फिर मॉडरेट था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो 30 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे जिसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा बिहार बेस्ड देखें, बिहार स्पेशल, तो इसमें भी मॉडरेट क्वेश्चन थे 28 क्वेश्चन। और हिस्ट्री में देखें तो 20 क्वेश्चन जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये बिहार स्पेशल भी जो है इसमें भी आपका बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि बिहार का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान वाला जो सेक्शन है वो इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी वेटेज है। बाकी सब में बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए तो उनको आप छोड़ सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि करंट अफेयर्स की तैयारी आखिर की कैसे जाए और मंथली मैगजीन इसके लिए कौन कौन सा जरूरी होता है। तो पहला आपका मैगजीन है दृष्टि का, बीपीएससी और जेपीएससी के लिए अलग से मैगजीन आना शुरू हुआ है, वो आप ले सकते हैं। परीक्षा मंथन आप ले सकते हैं जो कि आपका सब्जेक्टिव टाइप का होता है, बहुत अच्छी मैगजीन है। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण आप ले सकते हैं या फिर घटना चक्र ले सकते हैं। कोई भी 2 मैगजीन कहूँगा कि हर महीने आप लीजिए और निश्चित रूप से पूरा का पूरा पढ़िए, कहीं भी छोड़ना नहीं है, एक एक लाइन उसका पढ़ना है। आपका पीटी और मेंस दोनों के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उसमें 1 लाइनर टाइप के भी होते हैं और आपका डिस्क्रिप्टिव भी होता है। प्रतियोगिता दर्पण वगैरह में लेख भी दिया रहता है, दृष्टि वाला भी जो है उसमें भी लेख दिया रहता है, एस्से वगैरह दिया रहता है, तो आपका मेंस में बहुत ज़्यादा काम करेगा। इसके अलावा दृष्टि में आपके जो परीक्षा से जुड़े हुए टॉपिक होते हैं, जीके पॉइंटर्स होते हैं, तो यह सब बहुत काम आने वाले हैं। या फिर आपका यदि प्रतियोगिता दर्पण देखेंगे तो उसमें भी जीके पॉइंटर्स होते हैं जो कि बहुत काम आते हैं। परीक्षा मंथन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव टाइप का होता है, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यूट्यूब चैनल्स और
यूट्यूब चैनल्स में सबसे पहले तो पीसीएस एडुकेट जो आपका अपना हमारा चैनल है, तो वो जरूर देखिए। इसमें मैं करंट अफेयर्स के वीडियोज लगातार डाल रहा हूं और आगे भी डालता रहूंगा। बिहार स्पेशल मैंने शुरू कर दिया है जनवरी से। ओनली आईएएस चैनल से आप एडिटोरियल देख सकते हैं, उसका एडिटोरियल बहुत अच्छा होता है। द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस डेली देखिए और खुद से नोट्स भी उसके बनाइए। सैंपल मैं आगे दिखाने वाला हूं इसी वीडियो में। दृष्टि आईएएस में भी आपका डेली का 10 या 15 जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है वो जरूर आता है। इसके अलावा साप्ताहिक उसका करंट न्यूज बुलेटिन आता है एक, वो भी आप देखिए, उससे भी नोट्स बनाइए। और दृष्टि आईएएस में टू द पॉइंट वगैरह जो है, कुछ टॉपिक्स जो आपको लगता है कि बीपीएससी के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मेंस के लिए आप देख सकते हैं और खुद से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। स्टडी आई के ऊपर मैंने देखा कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर जो है आपका जनवरी से लेकर के मई तक का टोटल दिया हुआ है। वैसे उससे भी मैं नोट्स बना रहा हूं और आप लोगों को दूंगा, लेकिन यदि आप लोग खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू का वीडियो देख सकते हैं। उसमें बिहार इसका करंट अफेयर्स जो है वो हर महीने भी आता है और महीने में एक कॉम्पाइलेशन भी आता है। ठीक है, तो ये सारे आप देख सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा टीवी का आपका जो चैनल है वो भी आप देख सकते हैं। सरकारी चैनल है, बहुत ही अच्छा चैनल है। उसमें डिबेट्स वगैरह जो है वो आप सुन सकते हैं यदि आपके पास टाइम है तो, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, खासकर मेंस में बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप देखना चाहते हैं तो एडुटेरिया भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी आपका जीएस का या फिर करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू टाइप का, रिवीजन टाइप का जो आपका आता है, टेस्ट सीरीज वगैरह वो चलाते हैं, तो वो बहुत ही काम आने वाला है। हर टेस्ट सीरीज में आपका 30-40 क्वेश्चन होता है और उसको डिटेल में डील किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के बारे में। तो पीआईबी का वेबसाइट जो है वो जरूर देखा करिए। सरकारी जो भी योजनाएं आती हैं या फिर केंद्र सरकार जो भी कामकाज करती है उसके बारे में डिटेल इसमें दिया रहता है। ठीक है, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी का आप वो भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं और उसकी वेबसाइट भी देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन तैयारी करके एक एप्लीकेशन आता है जिसमें आपको 1 लाइनर्स डेली मिल जाते हैं मुफ्त में, तो वो जरूर देख लिया कीजिए। और सेक्शन वाइज रहता है, डिफेंस का अलग, नेशनल अलग, आपका खेल का अलग, दिवस अलग, तो ये बहुत अच्छा होता है। उसमें स्टैटिक जीके भी दिया होता है। इसके अलावा अड्डा 24/7 वेबसाइट पर चले जाइएगा, हिंदी में भी है वो, अंग्रेजी में भी है। वहाँ पर द हिंदू का आपका मंथली रिव्यू आता है। ठीक है, तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे यदि आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन देता है। उसमें आपके 1 लाइनर्स भी होते हैं, स्टैटिक भी होते हैं और आपका जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ द हिंदू में छपता है उसका एनालिसिस भी होता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा वो आपके लिए। और वैसे उससे भी नोट्स में बनाऊंगा, तो यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझसे भी ले सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे बताएंगे। अब देखते हैं नोट्स एंड एनुअल मैगजीन। तो नोट्स जो है यदि आप अपना खुद से बनाइए तो सबसे अच्छा है। नोट्स अपना बनाना चाहिए, आपको सोर्स में बता ही दिया हूं, तो वहां से खुद से नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाना है उसका सैंपल मैं आगे बता रहा हूं, या फिर आप हमसे भी नोट्स ले सकते हैं और हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम शुल्क पर मैं ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं। आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही कम शुल्क है, मात्र 2500 रुपया शुल्क मैंने रखा है, जिसमें आपको बिहार स्पेशल भी मिलेगा और उसके अलावा करंट अफेयर्स भी मिलेगा, साथ में कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेट और वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। हर रविवार को हम लोग सप्ताह भर में जो भी पढ़ेंगे उसके बारे में आपको कोई भी समस्या होगी, कोई भी तकलीफ होगी तो उसका निवारण मैं करूंगा। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए 9525360283 पर आप मैसेज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एनुअल मैगजीन आप कौन कौन सा ले सकते हैं। तो दृष्टि का मैगजीन ले सकते हैं, दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे का एनुअल मैगजीन ले सकते हैं, या फिर परीक्षा मंथन का एनुअल मैगजीन ले सकते हैं, अरिहंत का ले सकते हैं, घटना चक्र का ले सकते हैं और प्रतियोगिता दर्पण। इनमें से कोई भी आप 2 ले लीजिएगा। वो कब लेना है, जब परीक्षा पीटी से आप मात्र 1 महीना पहले या फिर पीटी के आसपास जो भी आता है एनुअल मैगजीन वो आप लीजिए और उससे जो है आप पढ़ जाइए। ठीक है, 2 इसमें से कोई भी ले लीजिएगा। मैं कहूँगा अरिहंत ले लीजिए और आप एक जो है प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, या फिर आप अरिहंत तो जरूर से जरूर लीजिए और घटना चक्र ले लीजिए। अरिहंत लीजिएगा और उसके साथ कोई एक और ले लीजिएगा। अरिहंत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें 1 लाइनर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, और बाकी इसमें से कोई भी एक और ले सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका नोट्स है उससे रिवीजन जरूर करते रहिएगा। ठीक है, रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो
आइए देखते हैं कि नोट्स अपना खुद से कैसे बनाना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ सैंपल दे रहा हूँ। ये आपका ओनली आईएएस के चैनल से एडिटोरियल एनालिसिस सुन करके बनाया हुआ मेरा नोट्स है खुद का, जो कि आपका दिया हुआ है। एक सब्जेक्ट है डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, उसके ऊपर मैंने ये बनाया है। मरुस्थलीयकरण इसको कहते हैं या फिर भू निम्नीकरण कहते हैं, लैंड डिग्रेडेशन। इस टॉपिक पर एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आया था जिस पर मैंने बनाया। ये आपका बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का नोट्स मैंने बनाया है स्टडी आईक्यू से, या फिर आप और भी बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे मैंने बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैं पॉइंटेड नोट्स बना रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर वीडियो पॉज कीजिए और देखिए आसानी से, ठीक है। अब रिवीजन कैसे करना है, तो एक दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद और एक महीना के बाद कम से कम 3 बार रिवीजन कीजिए किसी भी टॉपिक का। आप निश्चित रूप से याद रखिएगा कि परीक्षा के टाइम में आप कभी नहीं भूलेंगे और सारा क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स का बनाने में सफल होंगे, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर करते रहिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करते रहिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या बीपीएससी से जुड़ी हुई हो तो आसानी से आप मुझे बताइए, मैं हर समस्या का निवारण करने का भरसक प्रयत्न जरूर करूँगा। तो ठीक है, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।